आदाब। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है बिहार की बेटी से दरिंदगी पर सियासत के दो रुख। 2 महीने कबल यूपी के हाथरस में पेश आई इस्मत दरी और कत्ल के वाकये ने हम सबको झंझोर दिया था। पुलिस एहलकारों पर सवाल उठे थे। ऐसा ही दर्दनाक वाकया एक बार फिर सामने आया है। रियासत जरूर बदली है लेकिन वाकया नहीं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हाजीपुर के रसूलपुर में 30 अक्टूबर को मुलजमीन ने एक लड़की को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया, जबकि इंतखाबी सरगर्मियां उस वक्त उरूज पर थीं। इल्जाम तराशियां उरूज पर थीं। बसर इक़्तिदार अपोजिशन जमातें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के दावे कर रही थीं, तो दूसरी जानिब बिहार की बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। 10 नवंबर को आए इंतखाबी नताइज की खुशियां मनाई जा रही थीं और 15 नवंबर को 16 दिनों के बाद बिहार की बेटी जिंदगी की जंग हार गई। अहले खाना ने पुलिस के दबाव में तदफीन करने यानी आखिरी रसूमात अदा करने का इल्जाम लगाया है। अपोजिशन नई बनी सरकार पर इस वाक़े को दबाने का इल्जाम लगा रही है, जबकि महलूका के अहले खाना का इल्जाम है कि मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई में देरी की जा रही है। अहले खाना ने यह भी इल्जाम लगाया है कि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। वहीं इंतजामिया ने 18 दिनों बाद कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 गिरफ्त से बाहर हैं। आज इसी मौजू पर करेंगे बात, कई सवालों के जानेंगे जवाब। हमारे साथ 2 खास मेहमान दो रुख में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा देने नेहा बग्गा साहिबा, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। नेहा बग्गा साहिबा, अगर पूरे इस घटनाक्रम की हम बात करें तो 28 अक्टूबर को वोटिंग थी बिहार में, 30 अक्टूबर को इंसिडेंट पेश आया, 2 नवंबर को केस रजिस्टर्ड हुआ, 3 नवंबर को दोबारा वोटिंग हुई, 10 नवंबर को रिजल्ट आया, 15 नवंबर को डेथ हुई और 16 नवंबर को सरकार बनी। इतना वक्फा गुजर गया लेकिन सरकार को इस वाकये की खबर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह माना जाए कि सरकार ने इस खबर को वाकई में दबाने की कोशिश की थी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उस समय सरकार कोई नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन जरूर अपना काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा था, इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई, इसीलिए एक जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो दी गई, अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया। कोई भी इस प्रकार का वाकया होता है तो वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज जब इसके बारे में साहिबा, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी। आपने कहा कोई सरकार नहीं थी, फिर मुंगेर वाकये में कैसे कार्रवाई हो जाती है? मैंने आपसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। जब चुनाव में सरकारें उतरती हैं, ऑपोजिशन और सरकार जब चुनाव में उतरी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने की वजह से ही जो आरोपी है वो एक पकड़ में आया है। बाकी के दोनों की तलाश जारी है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी इस बारे में आश्वासन दिया है और कार्रवाई तेज की भी गई है। नहीं तो इतने दिनों से क्या कर रही थी इस प्रकार की जो राजनीति, इसका मतलब ये मान लिया जाए नेहा बग्गा साहिबा कि सरकार बनाने के दरमियान सरकार कुछ नहीं देखती है। सना जी, अगर उनकी रियासत में क्या हो रहा है सरकार को इससे मतलब नहीं रहता। सरकार को सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है कि उन्हें सरकार बनानी है, उन्हें आवाम को अपनी जानिब राग़िब करना है, बड़े बड़े दावे करने, लेकिन जमीनी हकीकत। देखिए, आप अपना सवाल कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। नहीं, जवाब आप दीजिए, लेकिन आपके जवाब से जब हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम फिर सवाल करेंगे। मैंने आपसे कहा कि जब घटना सामने आई तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी, एक आरोपी को पकड़ा गया, बाकी 2 को पकड़ने के लिए पुलिस मुस्तैद है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के ओर से भी ये बात सामने आई है। और आप ये समझिए कि अगर सरकार मुस्तैदी से आरोपी को पकड़ लेती है, एक आरोपी गिरफ्त के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार जो जिम्मेदारी है सरकार की वो निभा रही है। पर राहुल गांधी जैसे जो टूरिस्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो टूरिज्म के बीच में आते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, जो टूरिज्म के बीच में आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, फिर अपनी बहन के यहां पहुंच जाते हैं, शिमला में छुट्टी मनाने, जैसलमेर पहुंच जाते हैं,
तो इसमें इन लोगों को कम से कम अधिकार नहीं है। हाथरस की घटना पर भी देखिए कितना चीख चीख के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने सिलेक्टिव आउटरीच को अपनाकर वहां पर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया। अंत में क्या सामने आया कि दंगे भड़काना चाहते थे, यूपी का माहौल खराब करना चाहते थे, पीएफआई की फंडिंग थी वहां पर। राजस्थान में जब 2 नाबालिगों को उठाकर ले गए आरोपी, 3 दिन तक घुमा घुमा कर रेप करते रहे। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं गए, वहां पे चुप्पी साध ली। आज बिहार में भी अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो आप सिर्फ इसलिए सिलेक्टिव आउटरीच को अपनाएंगे जबकि आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है क्योंकि आप वहां पे नाकाम रहे। आपको मैंने नहीं रोका, लेकिन आपसे मैं सवाल करूंगी। आपने कहा कि आरोपियों को, मुलजमीन को पकड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल टाइमिंग पर है। 30 अक्टूबर को ये मामला पेश आया है और गिरफ्तारी आज हुई है, वो भी सिर्फ एक, यानी 17 से 18 दिन गुजर जाने के बाद। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जो कि कांग्रेस तर्जुमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अजय साहब, राहुल गांधी 30 अक्टूबर को यह मामला पेश आता है, आज ट्वीट करते हैं, इस पर सिलेक्टिव आउटरीच को लेकर, सिलेक्टिव मांग को लेकर और सिलेक्टिव कार्रवाई को लेकर आप पर इल्जाम भी लग रहे हैं। नेहा बग्गा साहिबा ने भी इस पर कहा। तो क्या आप ये मान लिया जाए कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टियों को होना चाहिए, अगर सरकार रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर और खवातीन की तहफ्फुजात को यकीनी नहीं बना पा रही है, तो आईना आपको दिखाना चाहिए, तो आपने भी तो आईना देरी से दिखाया। पहला तो बात यह है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, भर्त्सना के योग्य है। जिस तरह की ये दुर्घटना हुई है और जिस तरह से अपराध हुआ है, बड़ा दुखद है कि जिस परिवार में हुआ है उस परिवार की हालत को देखिए, और इस बच्ची का जिस तरह से मतलब केरोसिन तेल जला करके इनके साथ जो जिस तरह से व्यवहार हुआ, दुर्भाग्य की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन ने और वहाँ के स्थानीय जो इस पर कुछ होनी चाहिए थी एक्शन रिएक्शन, तत्काल हुई होती और उसको मीडिया के माध्यम से यदि आया होता, चूंकि इसकी सूचना ही कहीं नहीं मिली है। ये तो कल जब पीएमसीएच में डेथ हुई है उस बच्ची की, उसके परिवार वाले जब उस लाश को लेकर के और जब रोड जाम करने का प्रयास किए तो सहयोग से पब्लिक डोमेन में लाया, और कल का जो रिपोर्टिंग है उसी रिपोर्टिंग के आधार पर कहीं न कहीं हम लोगों को भी ये जानकारियां मिली है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में देसरी गांव का चंदपुरा जो ओपी थाना है उसके पास की ये घटना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि 30 तारीख को जब घटना हुई और हाजीपुर के जब हॉस्पिटल में वो बच्ची गई है सबको ये रिपोर्ट पता है, कैसे हाजीपुर का प्रशासन भी देसरी गांव जो ओपी थाना है वहां पे भी सूचना दिया, बावजूद वहां के थाना अध्यक्ष ने और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की उस परिवार पर। सिर्फ नाम और कथन ले लिया बच्ची से, बच्ची ने जबकि पूरी चीजों को कहा है, उसके बावजूद भी जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और नहीं कार्रवाई होने का सिर्फ एक कारण अब समझ में आया है लोगों का, क्योंकि 30 तारीख की घटना है और चुनाव 3 तारीख को थी और 7 तारीख को थी। मतलब चुनाव इतना महत्वपूर्ण है हम बिहार के सुशासन बाबू के लिए और भाजपा की सरकार के लिए कि उसके लिए किसी की जान की परवाह नहीं है। महिलाओं के साथ यदि इस तरह की अत्याचार और अन्याय हो रहा हो, कोई कानून व्यवस्था वहां नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जहां तक बात की जाए, अभी हमारी बहन बग्गा साहब बोल रही हैं, ठीक है, उनका काम है, उनको डिफेंड करना है, सरकार की तरफ से है और सरकार में वो है तो निश्चित तौर पे वही सब जवाबदेह है। जवाबदेह राहुल गांधी जी नहीं है कि वो प्रियंका जी के घर पे, अपने बहन के घर पे उनको जाना चाहिए कि नहीं, और पिकनिक मनाना चाहिए या आपके साथ कहाँ रहना चाहिए, प्रदेश में किस प्रदेश में, ये आपको तय करने का और भाजपा को तय करने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर हैं हमारे, वो तय करेंगे। यहाँ अपराध के मुद्दे पर बात हो रही है। एनसीआरबी का डाटा है, देश का डाटा भी जरा मैं दिखा देता हूँ। 2010-11 में जो अपराध की बात करती हैं, अभी 2,13,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध था। वो 2019-20 का डाटा मेरा नहीं, भारत सरकार का है। 4,05,861 महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध हुए हैं। बिहार की बात भी जो मैं करना चाहूंगा, 17 से 19 के बीच 26% जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ा है।
रेप का केस प्रतिदिन 4 महिलाओं के साथ वहां हो रहा है। बिल्कुल 2 महिलाओं का बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल एनसीआरबी के जो डेटा है वो काफी डराने वाले हैं। इस पर वक्तन फवक्तन हम बातचीत करते रहते हैं अपने एक्सपर्ट से भी। नेहा बग्गा साहिबा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नेहा बग्गा साहिबा, जवाबदेही तो सरकार की है। आपने कहा कि उस टाइम सरकार नहीं थी, लेकिन सरकार बनाने में तो पार्टियां मगमून थी, मस्त थी। ऐसे में अगर किसी इलाके में इस तरह का वाकया पेश आ जाता है तो आखिर सरकार को पता कैसे नहीं चलता है? सबसे बड़ी बात तो यही है नेहा बग्गा साहिबा। सना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप जो कह रही हैं कि इस प्रकार की एक भी घटना होती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, और यही कारण है कि चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे एनडीए शासित सरकारें हों, बहुत ही गंभीरता से ऐसे मामलों को लेती हैं। आप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि आपने एक तरफ अपनी रिपोर्ट में आपने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि एक आरोपी को मेरी बात कब गिरफ्तार किया गया? नेहा बग्गा साहिबा, सवाल तो ये है ना कि वाकया इतने दिन हो गए पेश आए हुए, 17 से 18 दिन हो गया और गिरफ्तारी सिर्फ आज। आप मुझे बोलने देंगी? नेहा बग्गा साहिबा, जब आप गिरफ्तारियों पर सवाल कर रही हैं तो मेरा सवाल ये है कि इतना टाइम क्यों लगा? तक अजय उपाध्याय जी बोल रहे थे, आपने उनको बिल्कुल एक बार भी बीच में रोकने का काम किया। इसलिए मैंने उनको नहीं टोका, इसलिए मैंने उनको नहीं टोका। तो मुझे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दी। नहीं, मैं बोलने दे रही हूँ, लेकिन जब आप बोल रही हैं तो मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप, मैंने आपसे ये कहा, गिरफ्तारी की टाइमिंग है कि आज उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे ये कहा कि सभी दल, जितने राजनीतिक दल अभी चुनाव के मैदान में उतरे थे, सब वही बिहार में ही उपस्थित थे। बिल्कुल। और जो प्रशासन है उसने मुस्तैदी से काम करके एक आरोपी को तत्काल पकड़ने का भी काम किया एफआईआर के बाद। तो आप कंफ्यूज करने का क्यों काम कर रही हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार सिर्फ चुनाव में व्यस्त थी? ऑपोजिशन, इसका मतलब ये है कि आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रही हैं। क्या राहुल गांधी जी, देखिए, क्या राहुल गांधी जी ज्योतिषी बन गए हैं? क्या वो जानते थे कि वो विपक्ष में ही बैठने वाले हैं? अरे भाई, जितनी जेडीयू की, जितनी भाजपा की जिम्मेदारी थी, उतनी ही आरजेडी और कांग्रेस की भी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई घटना हुई है तो उसे सामने लाने का काम करें। अगर उस पर कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है तो प्रशासन पे उस पर सवाल उठाने का काम करें। पर आज क्योंकि राहुल गांधी जी अपने पॉलिटिकल टूरिज्म पे वापस आ गए हैं तो उन्होंने वापस एक मुद्दा उठा लिया, सिलेक्टिव आउटरीच का। अब ये शायद उस घटना को भी भूल गए होंगे जहां पे इनके छत्तीसगढ़ के मंत्री बताते हैं कि रेप की घटना छोटी है। अब ये वो भी भूल गए होंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इनके बताते हैं कि लड़कियां खुद से रेप कराने के लिए चली गई हैं। अरे, रेप जैसी घटनाओं पर तो कम से कम किसी संवेदनशील व्यक्ति को बुलाया करिए, जो कम से कम इसको संवेदनशीलता को समझते हुए तथ्यों को सामने रखने का काम करे। मैंने आपसे कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने तत्काल इस पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। एक आरोपी पकड़ा भी गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना मैं नहीं मानती कि यह बात सही है। ठीक है अजय साहब, सिर्फ जिम्मेदारी यहाँ पर एनडीए की नहीं थी, जिम्मेदारी आपकी भी पार्टी की थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बिहार में इंतखाबात का दौरा था, आपकी पार्टी भी मैदान में थी, अवाम को आप भी राग़िब कर रहे थे। तो आपकी नजरों से क्या ये मामला नहीं गया? जितनी जिम्मेदार एनडीए है उतनी ही जिम्मेदारी दूसरी पार्टियों की भी बनती है। जब हम लोगों को सूचना मीडिया के माध्यम से और पीड़ित परिवार के माध्यम से आया है तो निश्चित तौर पे आज हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई, ट्वीट किया, या हमारे लोग वहां पे जाकर के उस परिवार से मिलने का प्रयास आज कर रहे हैं। ये हमारी और सरकार के प्रति एक दबाव का जो राजनीति होता है वो करना। अब यदि आवाज हम उठाएं तो इसको भी आप राजनीति कहें। आपका मतलब कि हमारे विपक्षी साथी जो अभी बग्गा साहिबा कह रही है, पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये लड़की के साथ, इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। पहले तो वो करेक्ट कर लें, रेप का घटना नहीं है। हाँ, अपराध जरूर है महिलाओं के साथ और बहुत ही बुरी मर्माहत करने वाला ये अपराध है, जिसमें उस पर केरोसिन तेल डाला गया है। तो बार बार रेप करके उस महिला के साथ भी कहीं न कहीं नाइंसाफी होगी, ऐसा कुछ घटना नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। मैंने स्टॉप बोलना है तो आप बोलेंगे। आप क्यों झूठे तथ्यों को सामने और फिर मैं चुप रहूंगा, आप बोलेंगी तो आपकी बारी आएगी, आप जरूर रहूंगा, आप बोलेंगी तो नहीं। पर मैंने आपकी बारी आएगी, आप जरूर बोलेंगी। तो मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि ये रेप की घटना नहीं है।
नहीं, आप रेप कैसे कह रहे हैं जब मैंने रेप नहीं, कहा? आपने तो बोला आप इसलिए कैसे मैं कह बोल रहे रहा हैं कि हूं। मैंने रेप कहा आप है? लगातार ये बात एक बोल रही हैं, उस आप महिला एक- के साथ, उस आप- युवती के आप साथ एक लड़की- रेप की आप घटना एक नहीं है। लड़की के साथ नहीं, आप बार बार ऐसी घटना का आप मैंने आप कहा अपना कि पुराना उस लड़की रिकॉर्ड के उठा कर साथ देख लीजिए, जो रिकॉर्डिंग अपराध है, हुआ है मैं वो कुछ नहीं गलत कह है। रहा हूं। मैंने रेप ये कब तो अभी कहा तो है? रिकॉर्डिंग चल रही है, ये तो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग आपके यही वाले सना जी आपको दिखा देंगी। मैं नहीं अब उसमें आप इस कुछ गलत उस फैक्ट पे भी बातों में बोलना पढ़ना सही नहीं चाहूंगा। समझ रही हैं। जहां तक बात सना जी बीच क्या बीच में बता आप सकती हैं कि अब डिबेट अपराध आप को नहीं जिस चाहती तरीके हैं से करना, मेरा तो नाम बात अलग है। लेकर रेप डिबेट का नाम दे रहे हैं, क्या आप उसको नहीं, करेक्ट अजय कर साहब, क्या आप उसे अजय करेक्ट साहब, करेंगी? ऐसा कहना भी दुरुस्त सना नहीं है जी, ना। आप यहाँ पे मॉडरेटर हैं, क्या आप बता सकते हैं इन्हें तथ्यों पर कि मैंने रेप नहीं, एक मैं बार कह रहा हूं किया कि है, ये एक बार बार लड़की रेप को की रेप का नाम घटनाओं से नहीं इसको लिया, जोड़ने का मैंने यही लाइन पे बोला है। मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि रेप की घटनाओं से मध्य प्रदेश आप और राजस्थान बदमाशी या कैसे नहीं है? बिहार या एक यूपी के के साथ रेप की अपराध हुआ है, घटनाओं से आप इसको मेरा ये नाम जोड़ कैसे रही जोड़ है। रहे हैं? तो ये जोड़ रही है हाथरस की घटना से, तो ये घटना रेप की घटना नहीं है। लेकिन पहली खातून बात के मैं खिलाफ बताना तो है चाहता ना। हूं, ये मैंने बार आगे बार बात कहा, है ये साहब, कोई खातून के खिलाफ तो वाकया है ना, इसे हटाकर नहीं देखा जा सकता है ना। रेप से नहीं दिखी झूठे जानी तथ्यों को सामने रखकर पूरे मुद्दे को ट्विस्ट करने का काम कर रहे हैं। ये अपराध है, महिलाओं के साथ एक तरह से मर्माहत करने वाला अपराध है। अब लेकिन वो बीच बीच में टोकेंगी तो उनका बारी आएगा, तो उनको तो बोलने आप मेरा दीजिएगा, नाम आप लेके रोकिए इस उनको, तभी घटना तो को बोलेंगे। रेप से कैसे जोड़ सकते हैं? या तो फिर वो चिल्ला चिल्लवन होता है तो बात अलग है, बोलने नॉन स्टॉप बोलेंगी वो। नहीं, अब अग्गा साहिबा आपके पास ही आ जाती हूँ, क्योंकि वो बात किसी और तरफ जा रही है। भाई, हम मेरा दोनों सवाल लोग- आपसे उस वक्त देखिए, था, हम शायद दोनों आपको लोग- आवाज नहीं हम गई, दोनों लोग वीडियो- शायद आपको आवाज नहीं गई, वीडियो अपनी बात आपने कॉन्फ्रेंसिंग पर पूरी हैं। रखी। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि कार्रवाई की, आपने मुझे कहा कि कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। मेरा सवाल उस वक्त भी यही था कि जब 30 अक्टूबर को ये वाकया पेश आया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई और वाकया पेश आने के बीच जो लंबा वक्फा था, 17 से 18 दिन बीत गए, तो इतना लंबा वक्त चाहिए होता है सरकारों को कार्रवाई के लिए? यही सवाल है। सना जी, बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे पहले तो मैं चाहती थी कि आप करेक्ट करें, क्योंकि मैं अपराध के विषय में चर्चा कर रही थी और इन्होंने मेरा नाम लेकर कोट कर दिया कि मैं रेप पर चर्चा कर रही हूँ, कि उस लड़की का रेप हुआ है। तो कम से कम जब हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हम किसी भी दल के हो सकते हैं, पर एक लड़की की अस्मिता के साथ इस तरीके से आप व्यवहार नहीं कर सकते, और किसी पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन का नाम लेके तो कोट नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपका जो सवाल था मैंने जवाब दिया कि बहुत ही प्रश्न का उत्तर देना आप नहीं चाहती और सिर्फ यहाँ डिबेट को डिरेल करना चाहती हैं, तो बात अलग है। टॉलरेट नहीं करना प्रश्न का उत्तर पहले दीजिए कि क्या सरकार इतना समय क्यों सोती रही? ना ही एनडीए सरकार कभी भी किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर अटेंटिव कदम उठाती है, और मैंने आपको बताया क्योंकि वो दौर उस समय एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम संभाल रहा था। जितनी जिम्मेदारी भाजपा एनडीए की सरकारों की थी, उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस और आरजेडी की भी थी। तब किसी की सरकार नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था। तब ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता, ना ही कांग्रेस के फैसला लेने की जिम्मेदारी उस वक्त किसकी आनी है, फैसले लेने की जिम्मेदारी किसकी राजनीतिक थी? जीवन मुंगेर मामले पर अहकाम जो जारी किए वो नीतीश कुमार ने जारी किए थे। नेहा बग्गा साहिबा, एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। तो मैंने आपसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा था, सूचना मिलते ही एफआईआर भी दर्ज की गई और उस पर कार्रवाई भी की गई। आज जब ये संज्ञान में पूरा मामला पूरी तरीके से सामने आया है, तो डिप्टी उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इस बात के आदेश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर भगवान के लिए कम से कम जब लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है, तो ये सिलेक्टिव आउटरीच वाले जो कांग्रेस पार्टी है, कम से कम इन्हें सिखाइए कि सेंसिटिविटी क्या होती है। कम से कम इन्हें सिखाइए कि बच्चियों पर, महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अपराध हो, छोटा हो बड़ा हो, अपराध होता है। वहां पर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ना आया करिए भगवान के लिए। बाकी टाइम तो आप अपने पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले रहते हैं, और जब इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है, अगर वो एनडीए भाजपा शासित राज्य है, तो आप रोटियां सेकना चालू कर देते हैं। यही घटना छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन जो हालात हैं बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों में देश में नंबर 2 पर है। एनसीआरबी के आप आंकड़े बताते हैं, आप में हिम्मत है तो राजस्थान के बारे में बात करके बताइए। मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूं, आप बैठी हूं आपसे चर्चा करने के लिए। पर ये समय वो नहीं है कि आप इस पे
इस तरीके नहीं, का कौन सी आंकड़े की बात कर रही हैं? दूसरे स्थान पर बिहार है दहेज, मृत्यु और अपहरण महिलाओं के मामले में। चाहे विपक्ष में रहे, चाहे आप जरा गूगल खोल के आंकड़े देखिए। अगर भाई साहब आपके शासित राज्य नंबर 2 पर है एनसीआरबी में और उसके बावजूद आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो बहुत माफी के साथ कौन से आंकड़े की बात कर रही है? मेरे पास तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके बिहार दिखा रहा है। आप दूसरे नंबर पर राजस्थान को बता रही हैं। ऐसे यदि इस तरह से झूठ आंकड़े आपको पेश करनी है तो इसका कोई इलाक नहीं है। महिलाओं के दहेज, मृत्यु और अपहरण के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। ये डाटा है मेरे पास और ये डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि आपका उपाध्याय जी जरा फ्रेश डाटा पा रहा हो, देखिए इस साल का आप डाटा जरा मैं दिखा दे रहा हूं। मैं तो मेरे पास गूगल के ही डाटा और एनसीआरबी के डाटा हैं। ये डाटा मेरे नहीं है। कौन सा साल? ये डाटा मेरे नहीं है। ये डाटा यदि चाहे तो आपका कैमरामैन देख पाया तो दिखा सकती हैं आप देख लीजिए ना। एनसीआरबी के डाटा है, ये मेरे डाटा नहीं है। 2010-11 में क्या थे महिलाओं के अपराध के और 2019-20 में महिलाओं के अपराध के डाटा क्या है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर इसको दिखा लीजिए। पूरे देश के अंदर दिखाइए जरा। 2010 और 11 वही तो मैं कह रहा हूं कि 10 साल पुराना हम 2020 की बात कर रहे हैं और एक साल में हर साल में एनसीआरबी डेटा अपना जारी करता है। और एनडीए की सरकार की मैं बात कर रहा हूं। यूपीए की सरकार में क्या थे अपराध के डाटा, महिलाओं के विरुद्ध क्या हुए, और आज की सरकार जो महिला सम्मान की बात करती है और क्या स्थिति है उनके अपराध के साथ। जहां तक बात अभी बहन बग्गा जी कर रही हैं, अरे भाई चिन्मया नैन जी का जो केस आएगा तो कांग्रेस तो संवेदनशील होगी। कुलदीप नैयर की जब कुलदीप सेंगर की बात आएगी तो कौन चिल्लाएगा? क्या कांग्रेस को आवाज उठाने की नहीं है? कांग्रेस क्या महिलाओं के अपराध पर जब आप इस तरह से आप अपराधी पालेंगे, बलात्कारी भाजपा के लोग करेंगे बलात्कार की घटना, तो क्या कांग्रेस के लोग आवाज नहीं उठाएंगे? कांग्रेस की लोग आवाज उठाएंगे यदि आप अपराधियों को पालेंगे। चिन्मया नैन आपके यहाँ है, जब चिन्मया नैन को पालेंगी और जब कुलदीप सेंगर को आप रखेंगी भाजपा के लोग तो कांग्रेस के लोग आवाज उठाएंगे। हाथरस में जो घटना हुई, हाथरस की घटना को आप, ये इससे बड़ा दुखद घटना इस देश में नहीं हो सकती। और हाथरस की घटना के लिए यदि कांग्रेस ने आवाज उठाया तो क्या ये अपराध किया है कांग्रेस ने? राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने है हिम्मत तो चिन्मया नैन पर आप कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई कीजिए। साक्षी महाराज आपके राहुल गांधी, आपकी सोनिया गांधी तब कहां गुम हो जाते हैं जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं कि ये तो छोटी सी घटना है। दोनों चीजें बिहार की सरकार अपराधी को संरक्षण दी है। ठीक है, अपराध को संरक्षण दिया है। अजय उपाध्याय साहब का कहना है कि बिहार की सरकार जमीन को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, हिमायत कर रही है। नेहा बग्गा साहिबा, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से, हालांकि हाथरस के जैसा ये वाकया नहीं है, लेकिन हाथरस की कहीं ना कहीं छाप छोड़ रहा है, क्योंकि उस वाकये में भी पुलिस पर इल्जाम लगा था कि जो अंतिम संस्कार है, जिसको उर्दू में आखिरी रसूमात कहा जाता है, उसको जबरदस्ती अदा कर दिया गया। और इस मामले में यह कहा जा रहा है कि पुलिस के दबाव में घर वालों ने अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूमात अदा किया। पुलिस मुहाफिज होती है, जब पुलिस ऐसी हो तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, अगर ये कांग्रेस के आरोप है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें चर्चा करने घर वालों के आरोप है। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता खुले तौर पर, अगर खुले तौर पर आपके चैनल पर बैठकर, मैं आ रही हूं उस बात पे, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता खुले तौर पर आपके चैनल पर बैठकर, जो देश में नहीं विश्व में देखा जाता है, उस पर 2010-11 के आंकड़े दिखाकर कहेंगे कि एनसीआरबी में बिहार जो है वो सेकंड नंबर पर है, तो भाई साहब को थोड़ा अपडेट हो जाना चाहिए। 2010 के बाद 11 भी आया, 12 भी आया और 19 भी आ चुका है। 19 के आंकड़े एनसीआरबी के स्पष्ट बताते हैं कि कांग्रेस शासित एनसीआरबी 2010-11 के डाटा और 2019-20 के डाटा सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर राजस्थान डाल रही है। मैं कह रहा हूं 2019-20 के डाटा में 4,05,861 महिलाओं के बढ़ती है, तो ये कांग्रेस अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाती है। वही 2010-11 में थे 2,13,000 महिलाओं पर अपराध के
जवाब नहीं मिला। सवाल सरकार से था कि आखिर इतना वक्त कार्रवाई पर क्यों लगा, जवाब नहीं मिला। साथ ही सवाल यह भी था कि मुहाफिज पुलिस एहलकार से लोग हिफाजत की भीख मांगते हैं, अगर मुहाफिज पुलिस एहलकार मुहाफिज ना रहें तो भी सोचने वाली बात है। बेहद शुक्रिया नेहा बग्गा साहिबा आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए इस डिबेट में। साथ ही साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब दो रुख प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दो रुख में कल फिर बड़े मुद्दे पर होगी बातचीत। आदाब।